जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल से आपको श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराया जा रहा है और साथियों हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिकों पर वीडियोस आपको दिखाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों, श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन देने के बाद हम पाठ प्रारंभ करते हैं। हमने श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है। अब उनका आह्वान करके पाठ में प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम लक्ष्मण जी का क्रोधित होना, जब भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट आए थे तो सेना को देखते ही लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि भरत जी उन्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो भरत जी का जो संवाद है वहाँ पर है, वो किस प्रकार क्रोधित हो रहे हैं, आप वहाँ से आगे सुने। और साथियों, श्री रामचरितमानस का यह पाठ इस कलयुग के भवसागर से आपको पार उतारने में सक्षम है। कृपया आप हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप इस पाठ का श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। अति सरोस माखे लखनो, लख सुन शपथ प्रवान, शबै लोक शभ लोक पति, चाहत भरे भरे भगान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और लोकपाल भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। जुग भय मगन गगन भयवानी, लखन बाहुबल विपल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, कहो कह सके जो जान निहारा। सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझ करऊं भल कहूं सब को, सहस कर पाछे पछताई, कहे वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित उचित को जो कहे, कुछ हो वह समझकर ही करना चाहिए, उसको सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुने सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने, कहतात तुम नीति सुहाई, सबते कठन राजु मधु भाई। देवताओं के वचन को सुन लक्ष्मण सकुचाए। तब सीता व श्री राम जी ने लक्ष्मण का आदर और सत्कार किया और कहा, हे तात, सत्य है, राजमद से बढ़कर कोई मद नहीं है। जो अचवत नप मात ही तेई, नाहिन सुधा सभा जेहि सेहि, सुनहि लखन भल भरत सरीसा, विद प्रपंच मह सुनन दिशा। परंतु इसे पाकर वे ही राजा मत होते हैं जिन्होंने साधुओं की सभा की सेवा नहीं की। किंतु हे लक्ष्मण, सुनो, ब्रह्मा की रचना में भरत के समान भला मनुष्य तो सुना है न देखा है। भरते होय न राज मद, विधि हर हर पद पाए, कबहु के काज से करन, क्षीर सिंधु बिन साय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी पद मिल जाए
तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंदों को चीर समुद्र फट सकता है? तेरो तरन तरन है मुक गिलई, गगन बगन बको बे गहे बेलही। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। चाहे अंधकार मध्या के सूर्य को ग्रस ले, मेघ आकाश में मग्न होकर सट जाए, और चाहे गौ के खुर के जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी भी अपने स्वाभाविक क्षमा गुण को त्याग दे। मसक मूक मुक मेरु उड़ाई, होय न पुदु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपतु पितु आना, सुचि संबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अब गुण जल जाता, सगुन खीर अब गुण जल ताता। मिलहि रचहि पर पंचो विदाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जन्म की न गुण दोष विभागा। विधाता गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से इस जगत रूपी प्रपंच का निर्माण करता है। सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर हंस रूप भरत ने गुण और दोष का विभाग किया है। गह गुण पैतज अवगुण वारी, निज जस जगत की न उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोद मगन रघुराऊ। जैसे हंस दूध को लेता है, जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गए। सुने रघुवर बाने विविध देख, भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। देवता लोग प्रभु की वाणी सुन और भरत का प्रेम देख हजारों प्रकार से प्रभु को सराहने लगे कि प्रभु के जैसा दूसरा कृपा निधान कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अघम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो सब धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत के गुणों की कथा कवि कुल से अगोचर है, बिना राम जी के दूसरा कौन जान सकता था। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लेऊ न जाहि बखानी। यहाँ भरत सब हित सहाय, मंदाकिन पुनीत नहाए। देवताओं की ऐसी वाणी सुन श्री राम लक्ष्मण और सीता ऐसा सुख पाते थे कि कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ भरत जी ने सब लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र निर्मल जल में स्नान किया। सरित सभी पर राखे सब लोगा, मागे मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, सात निषादो नाथ लगो भाई। तब नदी के तट पर सब लोगों को रखकर ममता गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मांगकर भरत जी भाई और भू को साथ ले वहां चले जहां सीता और श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। समझ मात करत वसकुचाई, करत को तरक कोट मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहे तज ठाऊ। भरत जी माता के क्रियाकलाप समझकर सकचाते और मन को करोड़ों प्रकार की कुतर्कनाओं
करते हुए जाते कि मेरा नाम सुनकर राम लक्ष्मण और सीता जी अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। मातु मते महु मान मोहे जो कछु करें सो थोर, अग अब गुण छमे आदरही समझ आपुनी और सियावर राम। जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। परंतु मुझे माता की सम्मति से जानकर प्रभु जो कुछ करेंगे सो थोड़ा ही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरे प्रभु अपराध और अवगुण को क्षमा कर अपनी ओर निहार कर मेरा आदर ही करेंगे। जो पर हरहि मलीन मन जान, जो सनमान सेवक मान, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुआसु साम दोष सब जनही। यदि मुझे बलीन मन जानकर त्याग देंगे तो मुझे सब प्रकार से श्री राम जी की पनही अर्थात जूतियों की ही शरण है, क्योंकि वही अच्छे स्वामी हैं और वे सब दोषों को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल शव गाता। जैसे चातक और मछली अपने प्रेम से जगत में यश के भागी हुए, वैसे ही मन में विचार करते हुए भरत जी चले जाते थे, परंतु संकोच और स्नेह के कारण उनके अंग शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी, जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतावल आऊ। मानो माता की करनी भरत को फेरती है, परंतु धीर पुरुषों में अग्रणी वे भक्ति बल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब वह प्रभु के स्वभाव को समझते हैं, तब उनके पांव मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ते हैं। भरत दसाते हैं अवसर कैसी, जल प्रभा जल अलगत जैसी, देख भरत कर सोच सनेहु, भावे ना भान साधते ही समह विदेहु। उस समय भरत की दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने की कैसी हो गई थी कि जिसे जल के प्रवाह और भ्रमरों की होती है। भरत का इस प्रकार की सोच और स्नेह को देखकर निषाद अपने शरीर की सुधि भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद, मिटहि सोच हुए हरस पुनि, परिणाम विषाद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उस समय सब मंगलकारी शुभ शगुन होने लगे। तब उन्हें सुन और विचार कर घूने कहा कि हे भरत जी, सुनो, आपका सोच मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम में विषाद होगा। सेवक बचन सत्य जब जाने, आश्रम निकट जाए निहराने, भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित कुछित छनु पाए सुनाजू। तब उन सेवकों के वचन सत्य जानकर बातें करते हुए भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट जा पहुंचे। भरत जी ने जब वहां के वन और पर्वत समूह को देखा तो उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो भूखे मनुष्य को स्वराज मिल गया हो। इत भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति तेह अनुहारी। फिर तो इति भांति से भयभीत और क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से दुखी प्रजा को जैसे सुखदायी देश और स्वराज्य मिल जाए, ऐसे ही भरत जी अत्यंत सुखी हो गए। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव बेरागो विवेक नरसु, विपन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और संपत्ति से ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हुई है। वहाँ विवेक ही राजा है और वैराग्य ही मंत्री, सुहावना वन ही पवित्र देश है।
भट जम नेम शैल रजधानी, शांत सुमित सुच सुंदर रानी, सकल अंग प्रसन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित जाऊ। और यम यम नियम नियम रूप सुभट है, शांति सुमिति और पवित्रता सुंदर रानियां हैं, पर्वत राजधानी है, ऐसा वह राज्य सब अंगों से संपन्न है और प्रभु के चरणों के आश्रित रहने से चित्त में सदा आनंदित रहता है। जीति मोहे मह पालो, दल सहित विवेक भुआलो, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। विवेक रूपी राजा काम क्रोध आदि कंटक सहित मोह रूपी राजा को जीतकर नगर के भीतर निष्कंटक राज्य करता है, जिससे सर्वत्र संपदा छाई है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नागर गाँव नखेरे, विपुल विचैत्र बेहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन के प्रदेश में मुनियों का निवास मानो नाना प्रकार के नगर शहर गांव के खेड़े बसे हैं। अनेक प्रकार के विचित्र पशु पक्षी मानो प्रजा समूह हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। खगहा करे गरे बाग बराहा, महिष ब्रस साजु सराहा, बयर बिहाय चरे एक संगा, जह तह मनहु सहन चतुरंगा। वहां हाथी खरा सिंह बाघ सूगर भैंसा और बैल भी सराहने के योग्य दिख पड़ते हैं। सब बैर छोड़कर एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगिणी सेना सजी हुई है। झरना झर हिम्मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विध बाजहि, चक चकोर चाहतक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। झरने झरते हैं और मस्त हाथी गरजते हैं, मानो नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। चकवा चकवी पपिया राजहंस शुक्र कोकिलों के गण बन के भीतर प्रसन्न चित हो मधुर स्वर में गूंजते हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा, बिल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरे गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, जो ऐसा दिख पड़ता है मानो स्वराज्य के प्रभाव से चारों ओर मंगल छा रहा है। लताएं और वृक्ष फूले ऐसे सोते हैं मानो सारा समाज आनंद मंगल का मूल है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय तुपेमु, तापस तप फल पाए जिमे, सुख सिरान ने मुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति बढ़ गई, मानो नेम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। मास परायण 20वां विश्राम, नव परायण 5वां विश्राम अब आगे प्रारंभ करता हूँ, साथियों श्रवण करें। तब के बट ऊंचे चढ़े धाई, कहूँ भरत सन बुझा उठाई, नाथ दिखे बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट ऊंचे चढ़कर भुजा उठाकर भरत से कहा कि हे नाथ, देखिए जो ये बड़े बड़े पाकर जामुन आम और तमाल के पेड़ दिख पड़ते हैं। जिन तरु बरन मध्यवट शोभा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। इनके बीच में एक बहुत सुंदर बड़ा भारी बटका वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल हैं और सब काल में सुख देने वाली अखंड छाया है। मानहु तिमिर अरुण मेहरासी, बिरच बिद सकेल सुषमासी,
ए तरो सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कोटि जह छाई। यह वृक्ष क्या है? मानो विधाता ने अंधकार और लाली की शोभा को इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है, जिसके तट पर श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरो बरो बिबद सुहाए, कह कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। तुलसी के वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो सीता जी ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण ने बट के वृक्ष की छाया में सुंदर वेदी को सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाया है। जहां बैठे मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनीश्वरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। सखा बचन सुने बेटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। घू के बचन सुन बट का वृक्ष देख, भरत के नेत्रों में जल भराया। उस काल भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हुए चले, जिनकी प्रीति रीति को कहते हुए शारदा भी सकुचाती है। हरस ने रख राम पद अंका, मान हो पार सो पायो रंका। रज सिर धर ही नहीं लावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। प्रभु के पद चिन्हों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र मनुष्य ने पारस पा लिया है। प्रभु के चरण रज को सिर पर चढ़ाकर मानो श्री राम जी से मिलने के समान ही सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखै स्नेह विवश मंग फूला, कहे सुपंथ सरवर सहि फूला। भरत की अलौकिक दशा को देखकर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी और जड़ भी प्रेम मग्न हो गए। सखा घू भी स्नेह के वश मार्ग भूल गया। तब देवता मार्ग दिखलाने लगे। निरख सेद साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भयो भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत की दशा देख सिद्ध और साधक अनेक स्नेह की प्रशंसा करने लगे और बोले, यदि पृथ्वी पर भरत की भक्ति न होती तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमी मंदरु बिरहु, भरत पयोध गंभीर। मत प्रगटeu सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत को जो प्रेम है वह अमृत रूप है, ब्रह मंदराचल है, जहाँ भरत जी क्षीर समुद्र हैं, जिसे कृपा सिंधु ने देवता और साधु पुरुषों के लिए मत कर प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सघन वन की ओट में आने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा कि जो मंगल का धाम और अति सुहावना है। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जन जोग परामरथ पावा। देख भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में जाते ही भरत का दुख रूपी दावानल ऐसे ही मिट गया जैसे योगी को परामर्थ मिल गया हो
उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे बैठे हैं और प्रभु के पूछने पर वे प्रेम से भरे वचन कहते हैं। शीस जटा कट मुन पटवांदे, तून कसे कर सरु धनु कांदे, वेद पर मुन साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा शोभायमान है, बलकल पहने हैं, कमर में तरकस है, हाथों में तीर है और धनुष कंधे पर पड़ा है। वेदी के ऊपर मुनि समाज सहित सीताराम विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश की नरति कामा, कर कमलन धनुषाय कुफेरत, जिय जरन हरत हसी हेरत। जिनके बलकल के वस्त्र हैं, फिर सिर पर जटा है, मानो रति और कामदेव ही मुनि का वेश बनाए बैठे हैं, जो धनुष और बाण को फेर कर भक्तजनों के संताप को दूर कर रहे हैं। लसत मंज मुनि मंडले, मध्य सिय रघुचंदो, ज्ञान सभा जन तन धरे, भगत सच्चिदानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। मुनीश्वरों की मनोहर मंडली के बीच सीता और श्री राम जी ऐसे शोभायमान लगते हैं कि मानो ज्ञान की सभा के मध्य भक्ति और सच्चिदानंद स्वरूप श्री परम ब्रह्म ही रूप धर विराज रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाए नाथ कह पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। प्रभु के दर्शन कर भरत जी शत्रुघ्न और घू के साथ आनंदित हो सब दुख सुख भूल गए और हे नाथ हे स्वामी पाहे माम ऐसे कहकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस एह ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। तब इन प्रेम सहित वचनों को सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम और उधर स्वामी की सेवा। मिलहि न जाए नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन गति भनई, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ चंग जनु खेच खिलारू। उनसे न तो मिलते बनता है न छोड़ते। लक्ष्मण मिलने का भार सेवा पर रख कर ऐसे ही रह गए जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंग को खींचकर रह जाता है। कहत स प्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रेम सहित निवेदन किया, हे रघुनाथ जी। भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो श्री राम जी उठे तो कहीं वस्त्र कहीं भाथा कहीं धनुष बाण गिर पड़े। भरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबहि अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। तब भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग आत्मस्वरूप को भूल गए। मिलन प्रीत के मजाए बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। उनके मिलने की प्रीति कैसे कही जाए, वह तो कवियों के लिए मन और वाणी कर्म तीनों से अगम्य है। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सुधि भूल गए। कहूँ सपेम प्रकट को करई, कहीं छाया कब मते अनुसरई, कबहि अर्थ आकर वलु साचा, अनुहर ताल गतहि नटु नाचा। हे पार्वती, कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि में किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो केवल अर्थ और शब्द का ही बल है, जैसे नट ताल को पाकर नाचता है।
अघम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाय मनु विधि हर हर को। सो मैं कुमति कहो के भांति, बाज सुराग की गांडर तांति। भरत और श्री रामचंद्र जी का स्नेह अथाह है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बुद्धि नहीं जा सकती, उसे मैं कुमति से कैसे वर्णन करूं। क्या गडरिये की ऊन की तांत से अच्छा राग बज सकता है। मलन बिलो के भरत रघुवर की, सुरगन सभय धधक धध धर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे, भरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवताओं को बृहस्पति ने समझाया तो वे सचेत हो फूल वर्षा प्रभु की प्रशंसा करने लगे। बिले समय पर पुषूदन ही, केवट भेंट हूँ राम। भूरे भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री राम जी भरत से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदंतर घू निषाद से मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। बैठे हूँ लखन ललके लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुण्य मुनि गण दुहि भाई न वंदे, अभिमत आशीष पाए नंदे। फिर लक्ष्मण लिपटकर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, घू को छाती से लगा लिया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धर सिर सिय पद पद्म परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। फिर प्रेम मगन हो भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण किया। सीता जी ने दोनों भाइयों को कर कमलों से स्पर्श कर उठाया और अपने निकट बैठाया। सिया शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विदिशान कूल लख सीता, भेनि सोच और अपडर बीता। सीता जी आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। सीता को सब प्रकार से सानुकूल देखकर भरत के अंतःकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। को किछु कहे न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूचा। ते अवसर के वट धीरज धरे, जोर पान बिनवत प्रणाम कर। उस काल सभी प्रेम मग्न हो गए, अपनी अपनी शुद्ध भूल गए। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है और न कोई किसी से कुछ कहता है। उसी समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की। नाथ सात मुनि नाथ के मातु, सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर सेनापति मंत्री आदि आपके विरह में बेहल होकर आए हैं। सील सेंद सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुवदनु। चले सबेग राम तिहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। तब सील के सागर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख धर्म की धुरी धारण करने वाले धीरता के भंडार दीन दयालु बड़ी तेजी से चल पड़े। गुरहि देख सान जो अनुरागे, दंड प्रणाम करनो प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाई, प्रेम उमगे भेंटे हूँ दो भाई। लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के दर्शन कर वे अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया और प्रेम मगन हो दोनों भाइयों से मिले।
प्रेम पुलक के बट कह नामु, कीन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखारिस बरवस भेटा, जन्म कुंठत स्नेह समेटा। इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर हो अपना नाम कहकर दूर से ही दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरवस हो ऐसे मिले मानो पृथ्वी पर पड़े हुए स्नेह को इकट्ठा करके उठा लिया। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुरवर सहि फूला। ए सम निपट नीच कोहि नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। देवता मंगल के मूल श्री राम जी की भक्ति की प्रशंसा कर फूल बरसा कर कहते हैं कि इसके जैसा कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। जेहि लख लखन ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। वे वशिष्ठ जी इस नीच जाति को देखकर दूर से देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्यारपूर्ण हृदय से मिले और प्रसन्न हो हुए। सो यह प्रभु के चरण कमलों की सेवा का प्रकट प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुख राखी। करुणा निधान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको दुखी जाना। जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा थी उसकी उसी प्रकार से इच्छा पूर्ण की। सानुज मिले पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़े बात राम के नाही, जिम घट को ए रवि छाही। लक्ष्मण के साथ सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को शांत कर दिया। राम जी की यह कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब सब घोड़ों में एक सा ही रहता है। मिलके बट उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देख राम दुखित महतारी, जन शुभेल अबली मुवारी। घू के मिलने से पुर के सब लोगों के मन में प्रेम उमग रहा है, जिससे वे बारंबार घू की सराहना करके उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु ने माताओं को देखा जो बहुत ही दुखी थी, मानो सुंदर लता पत्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम है राम भेट के कई, सरल सुभाय भगत मति भेई। पग पर कीड प्रबोध बहोरी, काल करम विद सिर दर खोरी। तब प्रभु पहले केकई से मिले और अपने स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को द्रवित कर दिया। फिर उसके पैरों को पकड़कर समझाया और कहा, हे माता, यह तुम्हारा दोष काल और कर्म और विधाता के सिर है। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। कल आपके लिए फिर रामचरितमानस लेकर उपस्थित होऊंगा। और साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और साथियों, आपसे निवेदन एक और करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपना विचार हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे रामचरितमानस का पाठ क्या लगता है। अपने विचार अवश्य रखें। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।